दोस्तों मई 31, 2017 को केन्या में मोम्बासा से नायरोबी के बीच में पहली पैसेंजर बेस्ड स्टैंडर्ड गेज रेल शुरू की गई थी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केन्या ने चाइना से करीब $3.5 बिलियन लोन के फॉर्म में लिए थे। फिर 2018 के ऑडिट में ये सामने आता है कि अगर केन्या इस लोन को चुका नहीं पाता तो चाइना मोम्बासा पोर्ट, जो कि अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सीज कर सकता है। क्योंकि केन्यन ऑफिशियल्स को ऐसी गलतफहमी थी कि मोम्बासा पोर्ट इस लोन में कोलेटरल के फॉर्म में रखा गया है। हालांकि 2022 में कई ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई करते हैं कि मोम्बासा पोर्ट कोलेटरल नहीं था, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अब दुनिया चाइना के बीआरए प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने लगी थी। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लोन तो देता है, लेकिन जब कंट्रीज इस लोन को चुका नहीं पाते तो चाइना कुछ केसेस में इन प्रोजेक्ट्स पर अपना कंट्रोल जमा लेता है, जैसा कि हमने श्रीलंका के साथ देखा था। सिर्फ श्रीलंका ही नहीं बल्कि जाम्बिया, लाओस, मालदीव्स और जिबूटी में बीआरए प्रोजेक्ट के कारण बहुत ज्यादा डेट प्रेशर में है। चाइना की इस ग्लोबल डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए और स्विस कैनाल पर ग्लोबल ट्रेड डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रपोज किया है। ये कॉरिडोर इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल और यूरोप की ट्रेड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए प्लान किया गया है। लेकिन जब अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट कंट्रीज अनस्टेबल है, तो क्या ये कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन वाकई में पॉसिबल है? क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, और क्या ये वाकई में ग्लोबल ट्रेड को रीडिफाइन कर सकते हैं? ये सारी चीजें जानने के लिए मेरा इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।